Is my screen visible? Okay. तो आज के हमारे जो मेन टॉपिक्स होंगे वो होगा दिस कीवर्ड। हम में से कुछ लोगों ने इसको सुना होगा, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने इस पर काम किया होगा, लेकिन अभी किसी को नहीं पता होगा। इतनी गारंटी मेरी है, क्योंकि ऐसी चीज है, जब तक एक बार पता नहीं लगती ढंग से कि ये क्या काम करती है, इसका मकसद क्या है, जब तक तुम्हें इसका यूज नहीं पता, इसकी जरूरत क्यों है, अगर ये ना हो तो इसके बिना हमारा क्या होगा, जब तक तुम्हें ये नहीं पता तब तक तुम्हें इसके लगेगा ही नहीं कि मेरी लाइफ में कुछ अहमियत दे रही है। तो तुम्हें सबसे पहले पता लगाना है इसका यूज क्या है मेरी लाइफ में, उसके बाद इसको अप्लाई कैसे करते हैं। हम्म सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं किसी भी चीज को अगर तुम्हें सीखना है ना लाइफ में, कि मुझे इस चीज को 100% सीखना है, तो तीन चीज सीखनी होती है: वाई, व्हाट एंड हाउ। अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में तीन चीजें पता है, दुनिया में कोई भी चीज है, तो समझ लो तुम्हें पूरी चीज वो पता है उसके बारे में। इसके अलावा कोई चौथा क्वेश्चन नहीं हो सकता कि व्हेन, वेयर। ये सारे क्वेश्चंस इससे ही डिराइव्ड है, कि कब होगा, कहाँ होगा, सब बाद में होगा। जब तुम्हें ये तीन क्वेश्चन पता है ना किसी भी चीज के बारे में, ये हम कर क्यों रहे हैं, ये होता क्या है और ये कैसे करते हैं, उसके बाद तुम दुनिया में कोई भी आंसर दे सकते हो। तो तुम्हें हर एक चीज में कभी भी कोई चीज देखो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो चाहे बाकी किसी चीज से रिलेटेड हो, नॉन पढ़ाई मतलब नॉन टेक्निकल चीज, अगर तुम्हें तीन क्वेश्चन खुद से पूछो, क्या मुझे तीन क्वेश्चन पता है इस टॉपिक के बारे में, अगर मुझे पता है तो मुझे टॉपिक आता है, अगर मुझे नहीं पता तो टॉपिक मुझे नहीं आता। तो मैं मेजरली इन तीन टॉपिक्स पे, तीन ही क्वेश्चंस पे काम करता हूँ। ठीक है, ये तीन क्वेश्चंस हर चीज का सोल्यूशन है, हर चीज का। तो अब हम चालू करते हैं। एक तो हम आज करेंगे दिस कीवर्ड, और हम दूसरा करेंगे आज हम करेंगे एक तो क्या बोलते हैं, हाँ, केसेस। केसेस कौन से, कि जैसे कि कैमल केस सुना होगा तुम लोगों ने, कैमल केस, या फिर पैस्कल केस, या फिर स्नेक केस। ये पता होने चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ यूज होती है। ठीक है, ये रटने वाली चीज है, मैं पहले बता दूं, ये रटा जाएगा। रटा, रटा मीन्स क्रैम किया जाएगा, क्योंकि ये इसका कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई इसके बिना भी तुम कर सकते हो, ये अगर नहीं भी होगा तो भी चीजें हो जाएंगी, लेकिन इट इज अ गुड प्रैक्टिस, कि अगर ऐसे करोगे तो अच्छी बात है। इसलिए कभी कंपाइलर तुम्हें ये नहीं कहेगा कि भाई साहब आपने इसका नाम गलत रख दिया। हाँ, कभी कुछ कुछ जगह पे कहेगा, जैसे आपको क्लास का नाम छोटे में नहीं रखने देगा, लेकिन हर जगह आपको आके बताएगा नहीं कि ये जी आपने यहाँ गलती कर ली, यहाँ गलती कर लो। तो ये क्रैम करना है अच्छे डेवलपर बनने के लिए। और अच्छा डेवलपर वो नहीं होता जो कि अपना प्रोग्राम रन कर सके, कंप्यूटर का समझ में आए। अच्छा डेवलपर वो होता है जो कि तुमने कोड लिखा और तुम्हारा कोई जूनियर आ रहा है वो उस कोड को पढ़ के अच्छे समझ पा रहा है। ठीक है, किसी नोट्स बनाए हैं। नोट्स मतलब ये नहीं होता कि नोट्स मेरी समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं तो बहुत अच्छा नोट्स बना लिए। वो नोट्स तब अच्छे होते हैं जिस टाइम तुम्हारे दोस्त कहें यार नोट्स दे दे, हाँ, तुम उसके ऊपर बुक छाप सको, लोग पढ़ सके कि हाँ यार इसने कितने अच्छा काम किया है। वो होते हैं गुड नोट्स। तो सेम चीज जैसे नोट्स के साथ होती है, वैसे ही जावा के कोड के साथ है, तुम्हें अच्छा लिखना आना चाहिए। तो एक ये चीज होगी। और जो तीसरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा आज, वो होगा डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, या फिर हल्का फुल्का डाउट होगा। आज इस पे काम किया जाएगा। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं दिस कीवर्ड से। दिस कीवर्ड, दिस कीवर्ड। तो अब इसको हम यूज कहाँ करते हैं, दिखता कहाँ है, ये कैसा दिखता है। तो इसको मैं सबसे पहले एक छोटा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ मैं, कि इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं। ठीक है? पहले हम जानते हैं इसकी जरूरत क्या है, या फिर इसका यूज क्या है। चलो इधर आते हैं, ये अपना आईडी है, इसमें आए। ये बहुत सारा कल के टॉपिक से रिलेटेड होगा, जिसका हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है। तो एक जावा क्लास पैकेज बना लेते हैं, न्यू पैकेज दिस कीवर्ड। उसके अंदर एक प्रोग्राम बनाते हैं, न्यू दिस कीवर्ड डेमो ऐड। चलो अब कल का एक हल्का सा रिवीजन करते हैं और फिर बताता हूँ मैं क्या चीज़ है ये। इधर ही बनाते हैं। तो स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, न्यू दिस कीवर्ड डेमो। ये हमारे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया ना, है ना, जिसने पहले क्लास की हुई है। ओके, इंट एक्स। ठीक है, अब अगर मैं चाहूं कि मैं ये प्रिंट कर दूं, एस आउट एक्स,
तो ये एरर क्यों दे रहा है, हर जगह लाल लाल क्यों हो गया है? क्योंकि अभी वो नहीं करा है तुमने, इसको इनिशियलाइज नहीं किया, इनिशियलाइज करो। ये तुम्हें 1 करोड़ बार बता चुके हैं, 1 लाख करोड़ भी लिख देंगे ना तो भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। कल भी बताया था, बग्गा तुझे याद है? इसको कॉल करवाने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। करेक्ट, ये नॉन स्टैटिक है भाई, नॉन स्टैटिक बिना ऑब्जेक्ट के आ ही नहीं सकता है, समझे? हम्म। तुम ये कितनी बार में भूलोगे भाई? देखो, दिस वर्ड obj इज इक्वल टू न्यू और obj डॉट, अब एरर गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट है और नॉन नॉन स्टैटिक वेरिएबल है या फिर नॉन स्टैटिक मेंबर है, और नॉन स्टैटिक मेंबर की तब तक दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसके लिए मैंने एग्जांपल क्या बताया था कि तुम बैंक में घुसे और बैंक में घुस के बोल रहे हो मुझे अकाउंट बैलेंस बताओ, बैंक वाला कहेगा भाई कौन सा अकाउंट बैलेंस? वो एक ऐड देखा है इसके अंदर, वो कहता है कि चोर घुसता है, कहता है कि सारा पैसा बैग में डाल दो, और कागज कागज के ऊपर लिख के वो कहता है पीछे इसके अकाउंट नंबर लिखो। तो बिना अकाउंट नंबर के कैसे लिखे डालेगा वो सारे पैसे, अनटिल अनलेस तुम बैंक लूटने नहीं गए हो। ठीक है, तो एक आदमी है, अब तुम कह रहे हो इस आदमी का मुझे वो बताओ, बैंक बैलेंस बताओ। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। लेकिन अच्छा एक चीज बता। सुनो, जो ये पहले तूने लाइन लिखी थी जब तूने आगे से पूछा था कि ये क्या हुआ है, ये इनिशियलाइज हुआ है, तो वो इनिशियलाइज नहीं हुआ था ना? इनिशियलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, इसको डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी, ये क्लास इसके बाहर है फंक्शन नहीं, के। एक्स एक्स को नहीं, हाँ, इसको कंस्ट्रक्टर को। इस कंस्ट्रक्टर को देख, इसने ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया था इस न्यू कीवर्ड ने। ठीक है, अब इसके साथ में कुछ इसको वेरिएबल भी असाइन होना चाहिए, कोई चीज बनी है। ठीक है, कोई आदमी आया हाँ। है, ठीक है, बैंक के अंदर, हम्म। तो उस आदमी को कुछ चीजें भी उसके पास होंगी, डिटेल्स होंगी उसकी। ठीक है, हम्म। डिटेल्स, अभी मान लो कि उसने आके अपनी डिटेल्स बोली नहीं है, इसने बताया ही नहीं कि मेरा नेम है रमेश, ठीक है, और मेरी उम्र है 35 साल, और मेरा आधार कार्ड नंबर है 1234। अगर ये बेचता तो मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसने आके बोला, डायग्राम याद है मैंने कैसा डायग्राम बनाया था कि ऐसे गई चीजें ऐसे, ऐसे गई चीजें ऐसे, और ऐसे आके पहुंची हाँ ऐसे, हाँ। वही चीज अब इस हम्म। आदमी ने बोला ही नहीं, इस आदमी के दिमाग के अंदर है ये डिटेल्स, लेकिन अब इसने बोली नहीं है। ठीक है, क्योंकि बोलेगा कब, जिस टाइम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आएगा। तो अभी सिंपल सा एक आदमी है बना हमने, उसका खाली नाम है उसका, ये अगर हटा दें हम तो मतलब एक आदमी तो है, ठीक है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर को हाँ, नहीं वही पता मैं कि पूछ। कैसा चीज है। हाँ, तो हम्म। कंट्रोल Z किया, एक ऑब्जेक्ट बन गया, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि अब चाहे हम 10 लोग बनाए, ठीक है, ये बनाया हमने कंट्रोल C कंट्रोल V, और इसका नाम रख दिया हमने ऑब्जेक्ट टू। 2, का नाम 1। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट 1 के लिए हो गया कि ऑब्जेक्ट 1 का बैलेंस बताओ, और ये हो गया ऑब्जेक्ट 2 का बैलेंस बताओ। ठीक है, ये x दोनों में कैसे काम कर गया, क्योंकि ये है स्टैटिक मेंबर, ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग होगा, है ना? जैसे मैंने बताया था कि बैंक के अंदर कोई आदमी अकाउंट बनवाता है तो उसका अकाउंट नंबर होगा, उसका नेम अलग होगा, उसका आधार कार्ड नंबर अलग होगा, लेकिन स्टैटिक चीजें क्या होती हैं, वो सबके लिए सेम रहती है, मतलब बैंक का नेम सेम रहेगा, उसकी इंटरेस्ट रेट सेम रहेंगे, और कुछ बेसिक डिटेल्स लाइक IFSC कोड वगैरह सेम रहेगा। ठीक है, उनका तुम्हें अभी समझने में दिक्कत आएगी क्योंकि तुमने पहले के लेक्चर्स नहीं किया, पहले के लेक्चर्स के अंदर ना ये टॉपिक्स एक बार डिस्कस किए हुए हैं कि बैंक के अंदर क्या करना है या फिर स्टैटिक नॉन स्टैटिक चीजें क्या है। तुम जैसे पीछे के लेक्चर्स कवर करते हुए आओगे ना, तुम्हें ये लेक्चर समझ में आने लगेंगे। चलो, तो अब हमें इतना पता है कि हमें कोई भी चीज बनाई है हमने तो उसका नाम होना जरूरी है, नाम नहीं होगा तो क्या होगा, हम उसको वापस बुला नहीं सकते। ठीक है, रास्ते पे कोई आदमी घूम रहा है, हाँ, या फिर भीड़ के अंदर एक आदमी घूम रहा है, तुम्हें जिन लोगों के नाम पता है तुम तो उसको बुला सकते हो, अरे आदि इधर आ, अरे बग्गा इधर आ। अब जो उस भीड़ के अंदर एक ऐसा आदमी घूम रहा है जिसका तुम्हें नाम नहीं पता, तुम तो ऐसे कहते होगा ए ओ सुन, लाल टी शर्ट, पीली टी शर्ट, हरी टी शर्ट, ऐसे। ठीक है, तो ये है तुम्हारा नाम, कि पक्का नाम है इस आदमी का कंपाइलर की नजरों में। ठीक है, मतलब कंपाइलर को ये नहीं पता कि जो तुम यहाँ रमेश डाल रहे हो वो उसका नाम है, या फिर इसके जो घर का एड्रेस डाल रहे हो, तो मान लो कि दिल्ली, ये इसका नाम है, उसको ये नहीं पता। कंपाइलर के लिए तो यही नाम है। एक ही बताऊं, ये अगर जैसे मान लो हमने क्या कहते हैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, हम्म ठीक है, हम्म अगर हमने उसका रेफरेंस क्रिएट नहीं करा, हम्म ठीक है, तो उसको हम्म हम बुला नहीं सकते। अभी नहीं बुला सकते जब तक मैं दिस का कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, अभी के लिए तुम नहीं बुला सकते। अच्छा, अब
अगर वैसे बुला सकते हैं अभी जो मैं तरीका बताऊंगा उसका बुला आने सकते। से। अच्छा। अब मैं वही तरीका बताने वाला हूँ कि तुम बिना एक नाम क्रिएट किए कैसे इसको बुला सकते हो, इस एक्स को कैसे बुला सकते हो। ठीक है, अब इसके लिए हम थोड़ी देर के लिए वापस को छोड़ के हम रियल वर्ल्ड में जाएंगे। ठीक है, रियल वर्ल्ड में जाते हैं। ठीक। कंट्रोल ए डिलीट। तो अब ये तुम्हारा बैंक है। ठीक है, बैंक। यहाँ पे तुम आए तो बोला कि भाई मुझे है ना अकाउंट बैलेंस बता, तू मुझे बैलेंस बता कि कितना बैलेंस है। तो बैंक वाले पूछेंगे भाई किस आदमी का। ठीक है, अब अगर तुम्हें इस आदमी का नाम मालूम है, ठीक है, अगर तुमने ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाया हुआ है, ठीक है, मतलब कि अगर तुमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ था पहले वो दिस कीवर्ड डेमो डॉट मतलब ओबीजे, मतलब ओबीजे उसका नाम दिया हुआ था, तो मतलब तुम उसका नाम बता दोगे, वो क्या देगा, ठीक है भाई साहब इसका बैलेंस है 500 रुपये। ठीक है, लेकिन अब तुमने ऑब्जेक्ट रेफरेंस नहीं बनाया, ठीक है, ये चीज तुमने नहीं की, तो वो तुम्हें ये चीज नहीं बता सकते। लेकिन तुम कह रहे हो मुझे अभी भी बैलेंस बता, तो कहेगा किसका बताऊं, तो वो कहेगा कि कोई नाम बताओ, कोई अकाउंट नंबर बताओ। तो ये आदमी क्या कहेगा, ये आदमी कहेगा उस आदमी का बैंक अकाउंट बैलेंस बताओ जिसका नाम ही नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पास नाम ही नहीं है, उस आदमी का अकाउंट बैलेंस बता दो। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक टाइप की इसने इंडिविजुअलिटी बोल दी कि भाई जिस आदमी तुम्हारे पास, मतलब जिस आदमी का नाम सेव नहीं तुम्हारे पास। जैसे तुम्हें स्विस बैंक का पता है कैसा होता है काम। स्विस बैंक के अंदर, स्विस बैंक जिसके अंदर लोगों का सारा काला धन जाता है, उधर इन बैंक वालों को ना तुमसे कोई नहीं चाहिए, ना तुम्हारा नाम चाहिए, ठीक है, ना तुम्हारी एज चाहिए, ना आधार कार्ड चाहिए, ना तुम्हारी कंपनी वो देश का नाम चाहिए। ठीक है, उनको कुछ नहीं पूछना, उनको चाहिए सिर्फ तुमसे पैसा। तुम पैसा डालो, हाँ, तुम कहो लो जी मेरे 50 लाख रुपए, और तुम्हें इसके बदले 50 लाख के बदले में एक तुम्हें वो दे देंगे, एक अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर। ठीक है, खत्म। उनको कुछ नहीं पता। भारत सरकार जाएगी भी ना उनके पास, कहेगी भाई बताओ हमारे के देश में किन किन लोगों ने तुम्हारे बैंक पे पैसे जमा कराए हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं तुम्हारे बैंक वाले तुम्हारे देश वाले कौन लोग हैं, या फिर हमें तो पूरी दुनिया में नहीं पता, कि हमें पता ही नहीं उनकी डिटेल्स, वही डिटेल्स मांगते ही नहीं है। ठीक है, वो सीधा पैसे लेते हैं, अकाउंट नंबर दे देते हैं, और आदमी इसी अकाउंट नंबर से अपनी ट्रांजेक्शन करता है। तो सेम चीज इधर आती है। हम वापस अपने इंडिया में ही आते हैं, काले मनी को वहीं छोड़ के स्विट्जरलैंड में ब्लैक मनी को। तो इस आदमी ने बोला कि मुझे अकाउंट बैलेंस बताओ। वो बोला किसका, अबे किसका बता। ठीक है, जिसका जिसका तेरे पास नाम डिटेल्स वगैरह ना हो ना, बाकी सारी डिटेल्स उसका बता दे। ठीक है, तो कहेगा एक आदमी है जिसने बहुत हाईली सिक्योर्ड अकाउंट बनवाया, जिसने अपनी कोई डिटेल्स नहीं बताई, बस आके पैसे चला गया था। तो हमने एक उसका ऐसे एक चुपचाप एक अकाउंट क्रिएट कर दिया, कब इसमें आएगा वो तो हम उसको दे देंगे। उसका बैलेंस है 100 लाख रुपए। ठीक है, ऐसी चीज आमतौर पर रियल वर्ल्ड में होती नहीं है, लेकिन इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि तुम कहीं पे गए और तुम्हें पता नहीं है वो क्या चीज है, दुकान पे गए तुम, और दुकान पे कह रहे हो भाई साहब एक दवाई दे दो, कौन सी वाली दवाई दे दूं, वही वाली जो मेरी मम्मी रोज लेके जाती है। ठीक है, ऐसे ना तो तुम्हें इसका नाम पता, ना तुम्हें इसका कलर पता, ना तुम्हें इसका प्राइस पता, ना कुछ पता। ठीक है, तो इस कॉल को क्या बोलते हैं। ठीक है, अब इन दो कॉल के नाम होते हैं। तो अब जब तुम्हें हर चीज पता है कि इस चीज के बारे में, ठीक है, तुम्हें उसका नाम पता है, उसके बारे में डिटेल्स पता है, वो सारी चीजें पता है, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉल। एक्सप्लिसिट। अब एक्सप्लिसिट क्या होता है। एक्सप्लिसिट तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी जगह पे काम आएगा, और एक्सप्लिसिट ये कोई जावा का वर्ड नहीं है, ये है इंग्लिश का वर्ड एक्सप्लिसिट। और ये वाली जो कॉल होती है जिसके अंदर तुम्हें कोई डिटेल नहीं पता, ठीक है, लेकिन तुम्हें वो चीज चाहिए, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट। अब ये इंग्लिश के वर्ड हैं, तो अब इंग्लिश के वर्ड हमें सीखने पड़ेंगे, और सीखने पड़ेंगे उसके बाद हमें रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने पड़ेंगे, इनको जावा से भी कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो एक्सप्लिसिट वो होता है जिसके अंदर तुम उसको जाके बताते हो, दुकान वाले को जाके बताते हो कि भाई साहब मुझे है ना एक मिठाई दो जो कि मीठी हो, हाँ, थोड़ी भुरभुरी सी हो, मतलब थोड़ी दानेदार हो, और उसके ऊपर ना केसर और वो बादाम लगा हो। तो तुमने एक्सप्लिसिट कॉलिंग की, उसको बताई, डिटेल्स बताई। अब ये दूसरी वाली क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉल। इसके अंदर तुमने जाके बस बोल दिया कि भैया वो दे दो जो कि वो हनुमान जी को चढ़ती है। उसने कहा अच्छा जी मोदक ले जाओ, नहीं वो गणेश जी को चढ़ती है, तो उसने कहा लो जी मोदक ले जाओ। ठीक है, अब ये इसको जलेबी नहीं देगा, ठीक है, ना इसको वो देगा कि भाई तुम वो रसगुल्ले ले जाओ, तुम ये ले जाओ। ये सीधा बोल दिया गणेश जी, तो उसको मोदक मिल जाएंगे। इम्प्लिसिट कॉल है कि आपस में दोनों को पता है कि किसकी बात हो रही है। ठीक है, जहां हमें पता होता है अपने आप ही कि किसकी बात हो रही है, वहां आता है इम्प्लिसिट कॉल। अब मैं इसको जावा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमें रसगुल्ले वाले का आईडी पता लग गया कि भाई वो आदमी गया, उसने बोला कि भाई शॉप पे, ठीक है, एक्सप्लिसिटली में, एक्सप्लिसिट में उसने बोल दिया कि भाई
मुझे मावे के मोदक दे दो, ठीक है। ये हो गया एक्सप्लिसिट, जितना उसको पता था, जितना इसके पास ऑब्जेक्ट रेफरेंस था। ऑब्जेक्ट रेफरेंस था मतलब उसके पास का नाम था, उसकी डिटेल्स थी कि किस टाइप का चाहिए। लेकिन जहां इसके पास नाम ना हो, ठीक है, वो आता है इम्प्लिसिट में। इम्प्लीसिट, ठीक है। इम्प्लिसिट के अंदर उसने क्या बोला, वही दे दो जो गणेश जी को चढ़ता है, गणेश जी। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर ऑब्जेक्ट रेफरेंस नहीं था, तो ये क्या किया कंपाइलर ने, कंपाइलर मतलब दुकानदार के दिमाग ने खुद ब खुद सोचा कि भाई अच्छा ये मोदक की बात कर रहा है, ठीक है, मोदक की बात। तो ये क्या किया इसने, हाँ, तो इसने अपने आप, ये है कंपाइलर, इसका दिमाग क्या है कंपाइलर। तो उसने अपने आप सोचा कि अच्छा ये इस चीज की बात कर रहा होगा, ठीक है। अब हम रियल वर्ल्ड में थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं कि इम्प्लिसिट क्या होता है, एक्सप्लिसिट क्या होता है। अब इसको जरा हम अपनी कंप्यूटर लैंग्वेज में लेके चलते हैं, तो हम आ जाते हैं अपने आईडीई के ऊपर। तो अब तुम्हें, जैसे मैंने इतना बताया कि जहां तुम्हें डिटेल्स पता होती हैं, ये सारी चीज होती है जाती है तुम्हारी एक्सप्लिसिट। तुम्हें मैं ओआर सिखा चुका हूँ, तो तुम्हें एक्सप्लिसिट ऑलरेडी आती है। आज तुम्हें सीखनी है इम्प्लिसिट, कि इम्प्लिसिट क्या होती है, कंपाइलर को अपने आप कैसे पता लगेगा। हम जाए कैसे बोलें कि भाई साहब हमें ये वाली चीज चाहिए, तो तुम्हें ये चीज आती है जहां तुम डिटेल्स भेजते हो, उसका नाम भेजते हो, हाँ, क्लास नेम डॉट ओबीजे। अब मैं वो बताऊंगा कि क्लास नेम डॉट ओबीजे लिखे बिना हम कैसे बुला सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इधर, तो मैं इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ, ये मैं भूल गया, ये ऐसी कोई चीज थी। हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे, हम्म। अब एक ऑब्जेक्ट के साथ में हमने यहाँ पे कहीं क्लास बनाई नहीं है, वो सॉरी कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है, तो इस टाइम कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है प्रोग्राम के अंदर, डिफॉल्ट। करेक्ट, डिफॉल्ट। अब हम करेंगे डिफॉल्ट की जगह अपना खुद का कंस्ट्रक्टर क्रिएट। इस कंस्ट्रक्टर क्या बोलेंगे, तुम्हारा पैरामीटराइज तो आखिरी वाला होता है, उससे हम्म, पहले होता है। बताओ, आदि तुम भी बताओ। आज हम कोई आंसर नहीं देंगे भाई। आज हमारी पहला इंटरव्यू हो जाने तो उसके बाद बात करेंगे। अच्छा भगत तुम बताओ। डिफॉल्ट, हाँ, नो आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद होता है पैरामीटराइज। हाँ यूजर तो डिफाइंड। यूजर डिफाइंड तो यूजर, हाँ, दोनों होते यूजर डिफाइंड, यूजर अरे डिफाइंड। यूजर डिफाइंड दोनों होते हाँ, हैं, पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज भी। लेकिन अभी हम करें नो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर नो क्रिएट। आर्ग्यूमेंट, हाँ, हाँ। तो अब इसका हम करेंगे दिस कीवर्ड डेमो। इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं जा रहा और ये हमारा क्रिएट हो गया कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। क्या नाम है, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो अब हम करते हैं इसके अंदर एक चीज को कॉल, ठीक है। इसके अंदर हम करेंगे दिस एस आउट दिस, कुछ भी। बस दिस। कहीं इसने कंपाइल वो दी सिंटेक्स एरर, नहीं, नहीं दी ना। तो अब इसका नहीं, प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, कोई मुझे बताए। चलो अभी नहीं, ये इस नहीं, ये बताओ, जीरो नहीं, जीरो। इसमें ये दिस बता डॉट दो। एक्स एक्स। अब जीरो। हाँ, जीरो। जीरो कैसे, क्योंकि सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड में चालू होगा, उसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, नहीं, ऑब्जेक्ट को लेकिन कॉल कहाँ करवाया गया है? न्यू दिस कीवर्ड डेमो को कॉल हो गया क्या? वो तो जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है सबसे पहले नॉन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर, वो तो ऑटोमेटिकली करेगा कंपाइलर खुद ब खुद। तो सिस्टम डॉट दिस डॉट एक्स, हाँ, तो जीरो होगा। जीरो के, चलो ठीक है, तुमने ये बोल दिया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तुमने यहाँ तक कहानी बताई मुझे, अभी ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब हाँ, इसके अंदर ऐसा क्या है कि भाई एक्स प्रिंट जीरो प्रिंट होगा, चलो इसको हटा देता हूँ मैं, दिस हटाता हूँ, तब बोलो। तो अ, तब भी जीरो प्रिंट होगा। चलो देखते हैं और फिर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे ऐसा क्यों होगा। करेक्ट, जीरो प्रिंट हुआ। अब हम कहेंगे कि यार बिना ऑब्जेक्ट के कैसे प्रिंट हो गया जीरो, ठीक है। हमने किसी ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं, पहले तो हमें लगाना पड़ रहा था obj डॉट एक्स, अब क्यों नहीं लगाना पड़ रहा। तो अब मैं तुम्हें कमाल की बात बताने वाला हूँ कि दिस कीवर्ड क्या करता है, ठीक है। अब ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब आइए एक्सप्लिसिट कॉल। एक्सप्लिसिट मतलब कंपाइलर खुद ब खुद पता लग जाएगा कि ये कॉल लगेगी सीधा यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं उठाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं दिस, ठीक है, सिर्फ दिस। तब दिस क्या काम करेगा,
ये चीज अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रही है, अगर इसके अंदर कोई चीज है ही नहीं, ठीक है, तो क्या रिटर्न करती है? ये रिटर्न करती है इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस, एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ये लाइन जो है ये एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्रिएट वो देती है। कल ही क्लास में हमने पढ़ा था, कल ही क्लास एक बार फिर से रिवाइज करना कि हम इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस कैसे लेके आ सकते हैं। जो एड्रेस था ना इसका, कंट्रोल ए डिलीट, कि पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, फिर कुछ ऐसा था, क्लास नेम @ हैशटैग 6523। ये जो पूरा आया था ये था एड्रेस। कल आया था ना एक आउटपुट के अंदर, दिखाता हूं मैं कहाँ आया था। तो हम चलते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस के अंदर, और ऑब्जेक्ट रेफरेंस के अंदर यहाँ तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, और डेमो के अंदर ये देखो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, सिर्फ ओबीजे लिखा था, तो इससे क्या प्रिंट हुआ था? इसका एड्रेस। ऑब्जेक्ट का एड्रेस। हाँ, तो ऑब्जेक्ट का एड्रेस, ये देखो ये एड्रेस प्रिंट हुआ। पहले पैक वो उसका नाम, मतलब प्रोजेक्ट का नाम, उसके बाद में पैकेज का नाम, उसके बाद में डेमो है क्लास का नाम, उसके बाद में फिर ये है एड्रेस, जिस जगह पे ये ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ है। ठीक है, ये जहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है ना उसका एड्रेस। तो मतलब क्या किया इस चीज ने, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस रिटर्न किया। इसके अंदर इस टाइम क्या है? अपनी जगह का एड्रेस है, तुमने एड्रेस प्रिंट करा लिया। अब सेम चीज हम दिस कीवर्ड के अंदर देखते हैं। तो दिस कीवर्ड क्या करता है? दिस कीवर्ड ने, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उधर तो हमने उधर एग्जाम्पल मतलब उधर सेव किया था, हमने कहाँ सेव किया था? ऐसे सेव किया था पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर, दिस डेमो डॉट ओबीजे इज इक्वल टू। तो हमने क्या कहा कि ये जो एड्रेस दे रहे हो तुम, ये मैंने इस ओबीजे में स्टोर किया। ठीक है, अब मैं इस ओबीजे से कॉल करूंगा, मतलब मैं इसको फिर से दिखाता हूँ, स्निप ले आ गया, स्निपिंग टूल। ये थोड़ा सा रुक थम के देखने वाली चीज है। अगर तुमने थोड़ी देर थम के समझ ली चीज कि क्या बात कर रहा हूं मैं, तो तुम्हें दिस का समझ में आ जाएगा कि दिस क्या काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अरे यार, मेरे को 2-3 क्लास से एक डाउट आ रहा है बच्चों, कि तुमने पहले न्यू दिस कीवर्ड डेमो लिखा था, ठीक है? उसमें क्या हो रहा था? उसमें ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा था, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था। उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था। हाँ, और जब तुमने अब ये वाली लाइन लिखी है, इसमें क्या हो रहा है? इसके अंदर इस ओबीजे को इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट हुआ है ना, मैंने कल भी बताया था हाँ कि एक आदमी है, ठीक है, इसका नाम है मान लो OBJ1, ठीक है, या फिर छोड़ो इस आदमी का नाम ही नहीं है, इस आदमी को डिटेल्स हैं, ये तुम्हें तब वो देखना पड़ेगा एक बार फिर से कंस्ट्रक्टर के अंदर, जहां मैंने उसके 4 टाइप्स बताए थे ना, हम उसको क्यों यूज करते हैं। एक तो होता है डिफॉल्ट, ठीक है, एक हाँ हाँ होता है हाँ, नो रेफरेंस आर्ग्यूमेंट। वेरिएबल, एक होता है मेथड, और अच्छा एक हाँ, होता है मेथड मेथड। हाँ, फिर आता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। हाँ, हम्म। तो फिर मैंने उस दिन बताया था कि इस ओबीजे की जरूरत क्या है, क्योंकि अगर हम आर मतलब रेफरेंस वेरिएबल अगर हम इधर ही चेंज कर देंगे, ऊपर इस एक्स के अंदर चेंज कर देंगे, तो फिर ये सबके लिए चेंज हो जाएगा। अगर मेथड के अंदर चेंज करते हैं, ओबीजे डॉट मेथड को लगा के, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड को लगा के चेंज करते हैं, तो ये हर एक के लिए 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी। उसके बाद फिर ये आया था हाँ हाँ, प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्टर हाँ सबके लिए 2-2 लाइन। हाँ, तो तुम वहां पे जाके वो फिर से देखना कि हमने यहाँ पे क्यों क्रिएट किया था, क्योंकि इसको नाम दे रहा है, ऑब्जेक्ट को नाम दे रहा है। ठीक है, जैसे कि इस आदमी का नाम है OBJ1। अगर ये नहीं होगा तो फिर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हुआ है, लेकिन तुम दो लोगों में आपस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि दो लोग अलग अलग कैसे हैं, एक ये आदमी अलग कैसे है, इस एक आदमी अलग कैसे है, अगर ये चीज नहीं बनाओ, ठीक है है ना। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो वापस आते हैं। हम्म, तो अब क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर, यहाँ पे हमें पता है कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस बता दिया। मतलब कि अब इसको अपने रियल वर्ल्ड में देखो, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था एक्सप्लिसिट वाला, मतलब तुम्हें यहाँ पे चीजें पता है, तुम्हें पता है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और तुमने उसका एक नाम बना के अपने इसको दे दिया। अब तुम दुकान पे जाके सीधा बोलोगे भाई साहब मुझे OBJ.X दे दो, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा एक्सप्लिसिट सिट। ठीक है, अब तुम्हें पास ये नहीं है, तो क्या तुम बता नहीं सकते दुकान वाले को कि भाई साहब मुझे मोदक चाहिए? ये कोई तो ऐसा दुनिया में सच तो होगा ही। हाँ, जावा डेवलपर कहती है कि वो 99.9% रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करती है, तो क्या 0.1% के अंदर उसने यही चीज छोड़ रखी है कि अगर मुझे चीज पता ही तो मैं बुला नहीं सकता उसको? नहीं, हर एक चीज का पीछे से रास्ता होता है। उसके अंदर क्या है कि अगर तुम ये नहीं बुला
तो ये कॉल होगा एक्सप्लिसिट। ठीक है, इम्प्लिसिट, कंट्रोल Z, इम्प्लिसिट। अब इम्प्लिसिट जैसे मैंने बताया था कि इम्प्लिसिट कंपाइलर कॉल करता है। ठीक है, कंपाइलर इसने अपने आप इसको कॉल किया, तब इसके अंदर क्या हुआ, कंट्रोल Z। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्रिएट होता है ना, मैं इधर जाके हटाता हूँ ये चीज। अब मैं एक्सप्लिसिट हटा देता हूँ, मैं एक्सप्लिसिट जानता ही नहीं है, मैं इम्प्लिसिट पे काम कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, तो जो इसका एड्रेस है ना, ये अपने आप कंस्ट्रक्टर के अंदर जाता है। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही जो कॉल हुआ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर को पता है कि भाई इसके अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है, और ये दिस करते ही इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ जाता है। इस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है ना यहाँ, मतलब कि इतना सब समझते हैं कि दिस दिस कीवर्ड डेमो obj इज इक्वल टू, जो काम ये कर रहा था, मतलब जो हम खुद ब खुद जानते थे, पहचानते थे, हमें पता था कि मोदक चाहिए हमें मावे के, वो चीज अगर हमें नहीं पता तो सेम टू सेम चीज कंपाइलर खुद ब खुद कर लेता है। जैसे कि अगर तुम उसको नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं देते तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता है। ठीक है, सेम टू सेम अगर तुम इसके लिए खुद ब खुद ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते तो ये कर लेता है, मतलब खुद ब खुद मान लेता है कि भाई ये लो, दिस के अंदर आ गई सारी डिटेल्स इसकी। ठीक है, ये हमने इसको हटा दिया, तो अब ये यहाँ जो ओबीजी के अंदर आ रहा था ना, वही चीज इसके अंदर आ रही है। तो ये इस टाइम दिस क्या काम कर रहा है, दिस इज लाइक ऑब्जेक्ट रेफरेंस। हाँ, अब ये क्या काम कर रहा है, रेफरेंस, लेकिन ये कैसा है, इम्प्लिसिट, क्योंकि हम इसको नहीं बुला रहे, हमने इसको कोई बताया नहीं कि भाई कैसे बुलाना है, क्या करना है। हाँ, हमने नहीं बताया, ये खुद ब खुद इसने किया है, तो ये कैसा है, इम्प्लिसिट। ठीक है, ऑब्जेक्ट खुद ब खुद बना। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या चीज आएगी प्रोग्राम को, एड्रेस। एकदम सही जवाब, एड्रेस आएगा। एड्रेस क्यों आएगा, क्योंकि ये सीधा ओबीजे ही लिखा है हमारे सामने एक तरीके से। ठीक है, तो हम इसको रन किया और देखो एड्रेस आ गया, क्योंकि हमारी लाइफ में एक तरीके से ये वही है जो हम पहले लिख रहे थे ना, कि हम अगर लिख रहे थे इस जगह पे OBJ1, इधर जो OBJ1 क्रिएट हुआ था, अभी ये हुई दिस चीज है। अब जैसे कि हम OBJ1 डॉट करते थे एस आउट, OBJ1 डॉट एक्स, तो अब हम अगर कर देंगे दिस डॉट एक्स, तो भाई ये आ जाएगा। अब इसका आंसर क्या रहेगा, दो एड्रेस नहीं, दिस डॉट इसमें आएगी वैल्यू। ये एड्रेस तो प्रिंट होएगा ही, जीरो भी आएगा। हाँ, जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि ये दिस क्या काम कर रहा है इस टाइम, दिस काम कर रहा है OBJ1 का। ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, चलो। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि इम्प्लिसिट कॉल कैसे लगती है, इम्प्लिसिट ऐसे लगती हाँ है। अब इसके अंदर एक चीज और है कि यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया इम्प्लिसिट क्या काम करता है, कैसे काम करता है, हमें ये पता लग गया। लेकिन अब अगर इतना ही आसान है तो हम ये बिना फालतू के यहाँ ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, हम सीधे दिस की नहीं बुलाते हर बार। हाँ, इससे हमारा कितना टाइम बचेगा, कितना दिमाग खराब होने से बचेगा। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, अब समझने वाली चीज ये है कि तुम गए हलवाई के पास में, कंट्रोल डिलीट, तुमने ऐसा किया, तुम गए हलवाई की दुकान पे, ठीक है, हलवाई, और तुमने यहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉल, जहाँ पे तुम्हें चीजें पता थी, और ये है इम्प्लिसिट। ठीक है, अब तो तुमने मोदक वाली चीज मांगी, ठीक है, गणेश जी वाली, तो तुमको बताया कि गणेश जी पे कुछ भी मतलब मोदक ही चढ़ता है ज्यादातर। ठीक है, लेकिन अब एक्सप्लिसिटली कि मैं गया दुकानदार के पास में और मैंने कहा कि यार आदि को है ना, एक तो जलेबी पसंद है, ठीक है, और एक उसको पेड़े पसंद है। ठीक है, तो मैंने जाके हलवाई को खुद ब खुद बोला, मतलब ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू बोला, तो ये तो हो गया भाई, वो मुझे सामान दे देगा। लेकिन अब एक्सप्लिसिटली अब मैं जाके बोलूंगा भाई साहब वो सामान दे दो जो आदि को पसंद है। ठीक है, अब इसका कंपाइलर परेशान है, यार आदि को क्या पसंद है मुझे क्या पता। ठीक है, आदि को किस मौसम में क्या चीज पसंद है, उसको ठंडा पसंद है, गर्म पसंद है, वो तो आदि हमारे पास आता है, वो हर चीज ले आता है। ठीक है, मुझे ये थोड़ी बता के जाता है भाई साहब ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद है तो इसलिए मुझे दे दो, ये मेरे दादा को पसंद है, ये मेरी मम्मी को पसंद है, नहीं। अब तो इधर कंफ्यूज हो गया ये, और जहां भी कंफ्यूजन आती है ना कंपाइलर को, वहां पे फिर एरर आती है। ठीक है, वो सीधा कहता है भाई मुझे समझ नहीं आया तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो इसलिए ये काम कहाँ तक सक्सेसफुल है, इम्प्लिसिट वाला, जहां सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है। अगर तुम एक और ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये चीज फेल हो जाएगी, जहाँ पे एक ही ऑप्शन था कि सिर्फ मोदक ही चाहिए उसे, तो वहां पे उसको समझ में आया ठीक है इसको मोदक ही चाहिए। ठीक है, लेकिन जहां उसको दो तीन चीजों में कंफ्यूजन हुआ कि भाई अगर यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर देता है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, तो ये परेशान हो जाता है भाई कौन से ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, मुझे नहीं पता। ठीक है,
हेलो, हाँ ठीक। ठीक है ठीक तो है। हल्का हल्का तुम्हें पता लग गया कि दिस का काम करता है, ठीक है। दिस बताता है, दिस एक ऑब्जेक्ट के लिए काम आता है जहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, अगर तुमने नहीं क्रिएट किया ये, और ये बाय डिफॉल्ट कॉल होता है। अब जैसे कि ये बताओ, क्या एक प्रोग्राम के अंदर दो बार डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ सकता है जो कंप्यूटर खुद बनाता है? एक ही बार आता है। हाँ, एक वो ही बार आता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कई बार आ सकते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग हो सकती है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की नहीं। कंप्यूटर अपने लिए एक ही बनाता है एक्स्ट्रा। तो वैसे ही कंप्यूटर कंपाइलर अपने लिए बना रहा है, तो कंपाइलर अपने लिए एक एक्स्ट्रा बनाता है कि ठीक है, अगर इससे गलती हो गई बेचारे से, ठीक है, 1% के लिए भूल गया तो मैं खुद कर दूंगा। लेकिन अगर ये आदमी 5% गलती कर रहा है ना, तो जाके सुन तू मैनेजर से। वो हाल रहता है इसका कंपाइलर का, ठीक है। तो यहाँ पे दिस का टॉपिक खत्म हो गया। तो इसके बाद में जिसकी एक यूज हो बताऊंगा, वो बताऊंगा अगली कॉल के अंदर, क्योंकि अगली कॉल खत्म होने वाली है। तो मैं अभी एक और लिंक भेजता हूँ कॉल के ऊपर, वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, वहां हम वापस कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर दिस दो ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो ही नहीं सकता, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा। वो बताऊंगा कैसे अगले वाले कॉल के अंदर, ठीक है। ठीक है। तो अभी मीटिंग खत्म होने वाली है, मैं एक और लिंक भेजता हूँ।